बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का है चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम 8 कर रहे हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे हमें कहा गया इसमें हमें सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। जो नीचे इक्वेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें इक्वेशन को देखकर इक्वेशन को सोल्व करना है। तो ये 4 इक्वेशन दी गई है, बारी बारी हम इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर मैं 1 लिखता हूँ, वो है जी 2x की पावर 4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को देकर हमें इक्वेशन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले देखें, ये वाली वैल्यू भी 2 पर डिवाइड हो रही है, ये वाली वैल्यू भी 2 पर डिवाइड हो रही है। तो हम लिखेंगे यहां पर डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये बनेगा 2x की पावर 2 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये 2 से पूरी इक्वेशन डिवाइड हो गई, ये कैंसिल हो गई। तो यहां बनेगा x की पावर 4, 2 1 द 2, 2 1 द 2, 2 6 द 12। तो यहाँ पर 16 आएगा और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0 के बराबर होता है। तो ये हमारी मजीद इक्वेशन सिंपल होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 2 होल की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। 4 की पावर 2 16 के बराबर होता है और x की पावर 2 बराबर होता है x की पावर 4। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a की पावर 2 माइनस b की पावर 2, यानी कि पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो। तो हम करते हैं एक बार प्लस इन्हीं वैल्यू को और एक बार माइनस की फॉर्म में लिख देते हैं। आप पहले माइनस भी लिख सकते हो, प्लस बाद में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये लिखेंगे x की पावर 2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो बारी बारी इन दोनों को 0 के बराबर हम पुट करेंगे। x की पावर 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x की पावर 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से x का आंसर क्या आएगा, x की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 4। ये प्लस 4 दूसरी तरफ जाकर माइनस 4 होगी, क्योंकि हमें पता है कि मैथ का एक रूल है, जब भी किसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से मुराद माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाती है और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड पर प्लस था और जब इसे राइट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो ये माइनस हो गया। अब हमें x की पावर 1 चाहिए, यानी कि x का आंसर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो माइनस 4 ये स्क्वायर रूट आ गया, ये कैंसिल हो गया। x किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस। जब स्क्वायर रूट खत्म होता है तब हम प्लस माइनस लगाते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट माइनस 1 स्क्वायर रूट, और हमें पता है अयोटा बराबर होता है माइनस 1 स्क्वायर रूट। और x का आंसर किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस। ये 4 जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा, ये 2 बनेगा और 7 आ जाएगा इसकी जगह पर अयोटा, क्योंकि अयोटा बराबर होता है माइनस 1। ये नीचे रेफरेंस भी दे दिया। अब ये वाली साइड हल होगी और दूसरी साइड को हल करते हैं। इसको मजीद लिख सकते हैं x की पावर 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फिर यही फार्मूला अप्लाई होगा। पहली वैल्यू भी अगर कंप्लीट स्क्वायर हो, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस की फॉर्म में लिखते हैं और एक बार माइनस की फॉर्म में लिखते हैं इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो बारी बारी दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे। यहां से x का आंसर हमारे पास आएगा माइनस 2 और यहां से x का आंसर हमारे पास आएगा प्लस 2। अब माइनस ये वाली वैल्यू हमारे पास हल हो चुकी है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेट प्लस माइनस 2, ये माइनस वाला 2 और ये प्लस वाला 2 और उसके साथ प्लस माइनस 2 अयोटा। तो ये हमारा पहली इक्वेशन का आंसर आ चुका है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो है जी 3y की पावर 5 माइनस 243y इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन को देखो, ये वैल्यू भी 3 पर डिवाइड हो रही है और ये वैल्यू भी डिवाइड हो रही है
और y दोनों में मौजूद है तो y भी कॉमन आ रहा है। तो हम बारी बारी सबसे पहले 3 को डिवाइड करेंगे, तो यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 3 से डिवाइड करने से। तो ये बनेगा 3y की पावर 5 माइनस 243 y इज इक्वल टू 0। तो ये 3 पर हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल हो गया। तो y की पावर 5, 3 8 द 24 और 3 1 द 1 माइनस 81 y इज इक्वल टू 0। 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। ये देखो 0 बाय समथिंग बराबर होता है 0 के, और समथिंग बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी के बराबर होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से y कॉमन लेते हैं, तो यहां बनेगा y की पावर 4, यहाँ 81 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो बारी बारी पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 और y की पावर 4 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। y का ये एक आंसर तो आ चुका है, बाकी आंसर यहां से आएंगे। इसको लिख सकते हैं y की पावर 2 होल की पावर 2 माइनस 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 9 का स्क्वायर 81 के बराबर होता है। वही फार्मूला जो हमने लास्ट वाली इक्वेशन में, पिछली इक्वेशन में अप्लाई किया है, यहां भी अप्लाई करेंगे। अगर पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस की फॉर्म में लिखते हैं इस वैल्यू को और एक बार माइनस की। अब ऊपर वाली ये वैल्यू है, इसको एक बार प्लस की फॉर्म में लिखा इंटू वाई की पावर 2 माइनस 9 और एक बार माइनस की फॉर्म में लिखा। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो दोनों को बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे। तो y की पावर 2 प्लस 9, ये 0 के बराबर पुट करना है बारी बारी। y की पावर 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y की पावर 2 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां से हम y का आंसर लेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9 हो गया। ये प्लस 9 था, दूसरी तरफ जब शिफ्ट किया तो ये माइनस 9 में कन्वर्ट हो गया। अब हमें y चाहिए, तो हम स्क्वायर रूट दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई। ये y स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो यहाँ y बचेगा। जब स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है तो हम यहाँ प्लस माइनस लगाते हैं। ये 9 का स्क्वायर रूट और माइनस 1 का स्क्वायर रूट, यहाँ अयोटा बराबर होता है माइनस 1 का स्क्वायर रूट। यहाँ रेफरेंस भी दे देंगे 3 डॉट लगाने से। तो ये y किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस 3। 9 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 3 बनेगा, तो माइनस 1 स्क्वायर रूट बराबर होता है अयोटा। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, अभी यहाँ ये वाली वैल्यू भी हल होती है, ठीक है। अभी ये साइड हमने हल की, अभी ये साइड भी हल होगी। तो इसे हम लिख सकते हैं y की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या किया, यहाँ पर फिर यही फार्मूला लगा दिया, ये वाला। पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर, दरमियान में साइन माइनस का, तो एक बार प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, एक बार माइनस की फॉर्म में लिखेंगे। क्योंकि 9 जो है वो 3 का कंप्लीट स्क्वायर था, तो इसलिए हमने 9 की जगह पर 3 का स्क्वायर लिखा। तो ये एक बार प्लस की फॉर्म में आ गया और एक बार माइनस की फॉर्म में आ गया, इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी इनको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो ये y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से y का आंसर क्या आ गया, माइनस 3, और यहां से y का आंसर आ गया प्लस 3। अब y के कितने आंसर आ चुके हैं, 2 ये और प्लस माइनस लगाकर 2 ये और एक ये, 5 आंसर। तो ये सोल्यूशन साथ लिखिएगा 0 प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 3 अयोटा। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन भी हल हो चुकी है। अब थर्ड इक्वेशन क्या कहती है हमारे पास, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे एज इट x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू में से देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, x की पावर 2, तो यहाँ x की पावर 1 बचेगा। ये पावर पूरी वैल्यू बाहर कॉमन आ चुकी है, तो यहाँ 1 बचेगा। नेक्स्ट 2 वैल्यू में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, जहां कोई भी कॉमन नहीं आएगा वहां हम प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो ये बनेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम है, जब ब्रैकेट वाली दोनों वैल्यू सेम है, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, ब्रैकेट वाली वैल्यू को कॉमन लेंगे। तो ये कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, x की पावर 2, यहाँ क्या बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे, बारी बारी 0 के बराबर पुट करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0
और x की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x का आंसर क्या आ गया, -1, क्योंकि ये +1 था, दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ तो -1 आ गया। यहां से अब हम x का आंसर निकालेंगे तो ये x का आंसर क्या आ जाएगा, -1, ये x स्क्वायर। तो हमें x का आंसर चाहिए तो स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे, जिससे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल x बचेगा। और ये किसके बराबर होता है, यहाँ प्लस माइनस लगा देंगे जब स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ये किसके बराबर होता है, यहाँ पर 3 डॉट लगा के, यहाँ पर 3 डॉट लगाकर ये लिख देता हूँ, बल्कि यही लिखता हूँ, 3 डॉट लगाकर अयोटा किसके बराबर होता है, -1 का स्क्वायर रूट। तो x किसके बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस अयोटा। तो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा इस क्वेश्चन का, हमारे पास -1 और प्लस माइनस अयोटा। ये हमारा थर्ड इक्वेशन भी हल हो चुकी है। अब आएगी फोर्थ इक्वेशन। तो यहां पर मैं पहले फोर्थ इक्वेशन लिखता हूं, ये आएगा 5x की पावर 5 और -5x इज इक्वल टू 0। ये भी बहुत इजी है। सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, 5 डिवाइड हो रहा है, तो हम यहां लिखेंगे डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड। तो ये मैंने 5 पर पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया और ये भी 5, ये कैंसिल, तो x की पावर 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, तो हम x कॉमन लेंगे तो बनेगा x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो बारी बारी क्या करेंगे, इनको 0 के बराबर इक्वल रखेंगे, x इज इक्वल टू 0 और x की पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास x का एक आंसर आ चुका है। इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 होल की पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसलिए हम 1 को 1 का स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब यहां पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे कि हमारे पास अगर पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो, तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस की फॉर्म में लिखते हैं और एक बार माइनस की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या बनेगा, x की पावर 2 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो बारी बारी इनको 0 के बराबर पुट करेंगे और x की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x किसके बराबर आ जाएगा, -1, x की पावर 2 किसके बराबर आएगा, -1। तो हमें x का आंसर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो अयोटा किसके बराबर होता है, -1 का स्क्वायर रूट। यहाँ 3 डॉट लगाएंगे तो ये x के स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ आंसर आएगा x का। जब स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तब हम यहाँ प्लस माइनस भी लगाएंगे, यहाँ नहीं लगा। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करना है तब हमने यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाना, जब स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तब हम यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे। और -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, अयोटा। तो ये साइड भी हमारी हल हो चुकी। अब इसको हल करेंगे अगेन, देखो x की पावर 2 1 को लिख सकते हैं, 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। अगेन यही फार्मूला कि अगर हमारे पास पहली वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, सेकंड वैल्यू भी कंप्लीट स्क्वायर हो, दरमियान में साइन माइनस का हो, तो हम एक बार प्लस की फॉर्म में लिखते हैं और एक बार माइनस की फॉर्म में। तो ये बनेगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बारी बारी इनको 0 के बराबर पुट करेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से x का आंसर क्या आएगा, -1, और यहां से x का आंसर क्या आएगा, +1। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या होगा, सबसे पहले ये x की एक वैल्यू आई थी 0, उसके बाद ये +-1 आ गया और प्लस माइनस अयोटा। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। ये हमारी 4 की 4 इक्वेशन जो है हल हो चुकी है। अब क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमें कहा गया था, एक 4 इक्वेशन दी गई थी और कहा गया था सोल्व द इक्वेशन। हमने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन की नेचर देखी और उसके मुताबिक हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। तो पहली इक्वेशन में इक्वेशन 2 पर डिवाइड हो रही थी, 2 पर डिवाइड किया, फिर एक फार्मूला लगता था, ये फार्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास आंसर आ चुका था। और सेकंड को भी हमने यही किया कि देखा कि कोई चीज डिवाइड हो रही है या कॉमन हो रही है, कॉमन आ रही है, तो हमने क्या किया, 3 पर डिवाइड किया और उसके बाद कॉमन लिया y, फिर हमने दोनों को सेपरेट किया इक्वल टू 0 के।
यहाँ वैल्यू का आंसर आ गया y का, यहाँ पर मजीद एक फार्मूला लगा और सिंप्लीफाई करने से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका। सेम एज इट हमने नेक्स्ट स्टेप आगे दो किए हैं, दो इक्वेशन पर अप्लाई की है, सेम यही स्टेप जो हमने पहली वाली दो इक्वेशन पर अप्लाई की है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। क्वेश्चन की समझ नहीं है तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।